हेलो फ्रेंड्स, डेली मार्केट एनालिसिस के एक और नए वीडियो में मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम देखते हैं कि मंडे के दिन हमारा मार्केट कैसा रह सकता है और हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेंगे यह भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम अपने डेली टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट का स्ट्रक्चर अभी क्या बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आज निफ्टी में हमने एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ क्लोज किया है और हमने क्लोजिंग कहां पे दी है, हमारे उस लेवल के पास जहां से हमने मार्केट में ऊपर जाना स्टार्ट किया था और यह लेवल है हमारा 24,850 का। दोस्तों अगर आज की कैंडल को आप ध्यान से देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि कितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें इस कैंडल में देखने के लिए मिला है। ये जो 3 दिन का अप मूव था, ये पूरा अप मूव आज इस रेड कैंडल ने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इस कैंडल को देखकर हम क्या समझ सकते हैं कि मार्केट में टॉप के लेवल से अभी भी सेलर हावी हो रहा है और वो ट्राई कर रहा है कि मार्केट को दोबारा से नीचे के लेवल पे ले जाकर क्लोज करा दिया जाए। तो अब मंडे के दिन इनकेस अगर हम इस रेड कैंडल के लो को ब्रेक डाउन देते हैं तो सबसे पहला मार्केट के पास जो एम है वो एम क्या है, हमारा ये जो गैप है उसको फिल करना। क्योंकि आपने सुना होगा मार्केट डोंट लाइक गैप्स। टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा बोला जाता है कि मार्केट गैप्स को पसंद नहीं करता और इनकेस अगर मार्केट में कहीं गैप बच जाते हैं तो मार्केट उन गैप्स को फिल करने जरूर आता है। तो हो सकता है कि मंडे के दिन अगर हमने इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया तो मार्केट इस गैप्स को फिल करने आ जाए और इस गैप का जो लेवल है वो है हमारे पास 24,650 का। और यह जो लेवल है 24,050 यह हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि जो भी मार्केट में गैप्स रहते हैं वह गैप्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो अब जब ऊपर से हम नीचे की साइड में आएंगे तो यह जो गैप का एरिया है, यह जो गैप ऑर्डर है, यह हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम अपने सपोर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला सपोर्ट जो हमें देखने के लिए मिलेगा वो यही लेवल है जो कि 24,650 का। और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा वो है हमारा साइकोलॉजिकल लेवल जिसका नंबर है 24,500 का। इसी तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें ऊपर की साइड में देखने के लिए मिलेगा हमारा यह लेवल जो कि हमारे पास 25,250 के आसपास। और दूसरा जो रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा डेली टाइम फ्रेम पर वो है हमारे पास 25,500 का। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा रेजिस्टेंस हमें और देखने के लिए मिलेगा जिसका लेवल है 25,150 का, जहां से हमने मार्केट में ये डाउन साइड आना स्टार्ट किया है। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि मंडे के दिन हमारा बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप क्या रह सकता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपने पिछले दिन का एनालिसिस वीडियो देखा हो तो आपको यह याद होगा कि मैंने आप लोगों के साथ यह एक सपोर्ट लेवल डिस्कस किया था जिसका लेवल था हमारे पास 24,980 का। और मैंने आपसे यह बोला था कि इनकेस अगर हम इस लेवल को डाउन साइड में ब्रेक करते हैं तो हमें जो डाउन साइड में मूव मिल सकते हैं वो पहला मूव हमें लेकर जाएगा 24,930 के आसपास और दूसरा मूव हमको लेकर जा सकता है 24,880 के आसपास। और आज देखिए क्या हुआ, पहली कैंडल हमने रेड बनाई, इस लेवल के पास आकर थोड़े से रुके और जैसे ही हमने इस लेवल को ब्रेक किया, हमने पहले मूव में अपने इस लेवल को टच किया जो कि था 24,930 का और उसके बाद दूसरे मूव में हमने 24,880 के लेवल को भी अप्रोच कर लिया। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज एनालिसिस वीडियो को पूरा देखा करिए जिससे आपको नेक्स्ट दिन की प्लानिंग पहले से पता हो। चलिए अब हम मंडे की प्लानिंग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हमने जो हाई लगाया है वह लेवल है हमारे पास 25,080 का और जो हमने लो लगाया है वह लेवल है हमारे पास 24,850 का। अब इनकेस अगर मंडे को हम अपने इसी लो के पास ओपन होते हैं जो कि आज का हमारा लो है जिसका लेवल है हमारे पास 24,850 का और यहाँ पर कुछ देर ट्रेड करने के बाद अगर इसको हम डाउन साइड में ब्रेक डाउन देते हैं तो यहाँ से हमें एक फॉलो अप ट्रेड मिल सकता है जो कि हमको लेकर जाएगा हमारे इस सपोर्ट एरिया के पास जिसका लेवल है हमारे पास 24,800 का एरिया। उसके बाद दूसरा मूव हमें लेकर जा सकता है हमारे इस सपोर्ट के पास जो कि हमारा 24,730 का लेवल। और अगर थर्ड सपोर्ट की हम बात करते हैं तो थर्ड सपोर्ट हमें मिलेगा हमारे इस एरिया के आसपास जो कि हमारा 24,650 का लेवल। यह 3 मूव हमें निफ्टी में डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं जब हम 24,850 को डाउन साइड में ब्रेक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यह जो लेवल है हमारे पास 24,850 यह हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था। बिकॉज अगर आप देखें तो पहली बार हम यहीं से ऊपर गए और जब हम नीचे आ रहे थे तो यहीं से हमने फिर से सपोर्ट लिया और दोबारा हम ऊपर की साइड में मूव करने लगे। तो इस लेवल को ऑलरेडी हम 3 बार टच कर चुके हैं, 1 बार 2 बार 3 बार और चौथी बार हम यहाँ पर अब आए हैं। तो अब यह सपोर्ट धीमे धीमे वीक हो रहा है
तो अगर यह सपोर्ट डाउन साइड में ब्रेक हुआ तो इसके ब्रेकडाउन पर हमें एक अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यही वो लेवल है जो हमारे लिए एक डिमांड जोन का भी काम कर रहा था। क्योंकि जब भी हम इसके पास आते थे मार्केट में बायर यहाँ से एक्टिव होते थे और मार्केट को उठाकर ऊपर ले जाते थे। ऐसे ही अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें मिलेगा हमारे स्विंग आई का, जहां से हमने ये डाउन साइड में आना स्टार्ट किया था और इसका लेवल है हमारे पास 24,950 से 60 के बीच में। तो इनकेस कल अगर हम ट्रेड करते हुए इस लेवल के पास पहुंचते हैं और जब इस लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करेंगे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो यहाँ से हमें एक अप मूव भी देखने के लिए मिल सकता है, जो कि पहले मूव में निफ्टी हमको लेकर जा सकता है हमारे इस रेजिस्टेंस के पास, जो कि हमारे पास 25,010 का लेवल। अगर इसको हम ऊपर की साइड में ब्रेक करते हैं तो दूसरा मूव हमको लेकर जा सकता है हमारे इस एरिया के आसपास, जो कि हमारे पास 25,060 का लेवल। और अगर इसको भी हम सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर देते हैं तो आप देखोगे कि नेक्स्ट मूव में निफ्टी हमको लेकर जा सकता है हमारे इस हाई के पास, जिसका लेवल है हमारे पास 25,130 के आसपास। यह तीन मूव आपको निफ्टी में अप साइड में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा 24,960 को ब्रेक करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल कंडीशन है। इनकेस अगर मार्केट यहाँ से बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर जाता है और यहाँ इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे इस ब्रेकआउट के फेल होने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पर ट्रेड लेने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मार्केट कुछ देर ट्रेड कर ले। अगर यहाँ पर एक रेंज बनाकर मार्केट ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देता है तो वह मूव आपको सस्टेनेबल देखने के लिए मिलेगा। इनकेस अगर डायरेक्ट मार्केट ट्रेड करता हुआ यहाँ पे पहुंचता है ऊपर की साइड, तो यहाँ पर फिर थोड़ा सा या तो ट्रेड को अवॉइड कर दीजिएगा या एक स्कैल्पिंग जैसा ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं। प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ अगर हमें ट्रेड मिलता है ना तो वो हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंट ट्रेड रहेगा, एक कंफर्मेशन के बाद ट्रेड रहेगा, और जब वो मूव मिलेगा तो हमें आसानी से यहाँ तक का मूव मिल जाएगा, जो कि लेवल है हमारा 25,010 का लेवल। चलिए अब हम जल्दी से अपने एनालिसिस को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं अपने सपोर्ट की, तो सबसे पहला सपोर्ट हमें जो मिलेगा वो है 24,850 का लेवल। अगर इसको हम डाउन साइड में ब्रेक करते हैं तो पहले मूव में हम जाएंगे 24,800 के आसपास। इसके बाद जो दूसरा मूव हमें मिलेगा वो हमको लेकर जा सकता है 24,730 के आसपास, और थर्ड मूव हमें डाउन साइड में लेकर जा सकता है 24,650 के आसपास। यह तीन मूव डाउन साइड में हम मंडे के दिन देख सकते हैं। इनकेस अगर हम 24,850 को डाउन साइड में ब्रेकडाउन देते हैं तब। ऐसे ही अगर हम अपने रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो जब हम 24,950 को ऊपर की साइड में ब्रेक करेंगे तो पहला मूव हमको लेकर जा सकता है 25,010 के आसपास, दूसरा मूव हमें लेकर जाएगा 25,060 के आसपास, और थर्ड मूव में हम जा सकते हैं 25,130 के आसपास। यह तीन मूव आपको निफ्टी में अप साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। इनकेस अगर हम 24,950 के पास जाकर एक रेंज बनाकर उसको ब्रेकआउट करें या एक प्राइस एक्शन के साथ ब्रेकआउट करें, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। दोस्तों इसी नोट पर मैं आज का एनालिसिस यहीं पर एंड करता हूं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।